नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निहारिका बिष्ट और आप देख रहे हैं लोक जन टुडे। उत्तराखंड में विधानसभा सत्र शुरू हो चुका है। सीएम धामी सहित अन्य सदस्य भी विधानसभा पहुंचे। वहीं विपक्ष विरोधी में हलचल नजर आई। विपक्ष ने बताया कि सत्र में बेरोजगारी, भू कानून से जुड़े मुद्दों को बेबाकी से रखा जाएगा। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, रोजगार में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है, रोजगार सुरक्षा बड़ा मुद्दा है। जो जिन लोगों को रोजगार मिला है, चाहे वो अतिथि शिक्षक हों, चाहे हमारे मनरेगा कर्मचारी हों, चाहे हमारे अन्य जो उपनल के कर्मचारी हैं, उनको पता ही नहीं है कि उनका रोजगार कब तक रहेगा। ऐसी मनमानी सरकार चल रही है, किसी दिन किसी की भी छुट्टी कर दे रही है, तो रोजगार में सुरक्षा नहीं दे पा रही है। भ्रष्टाचार, आज जो हमारे प्रदेश का प्राकृतिक रोजगार खनन था, उसे आज प्राइवेट कंपनी के हाथ बेचकर सरकार ने साबित कर दिया कि सरकार का ही सरकारी डिपार्टमेंट वन निगम, कुमाऊं मंडल निगम विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम अच्छा काम नहीं कर पा रहा। सरकार उस पर नहीं कर पा रही, इसलिए प्राइवेट कंपनी को देने की जैसे ज़रूरत पड़ गई है। भ्रष्टाचार चरम पर है। अंकिता हत्याकांड हो जाता है, उसके माँ बाप, एक जघन्य अपराध, आज जगह जगह जो है न्याय के लिए जो है धरने पर बैठ रहे हैं। तो सारे मामले हैं जिन पर भी हम बातचीत कर सकें। और भू कानून है, मूल निवास है, भ्रष्टाचारी लोगों के खिलाफ सीबीआई जांच के मामले हैं। ये सरकार से ये सब मांग करेंगे। स्वास्थ्य है, शिक्षा है, इन मुद्दों पर चर्चा लगता है कि अगर कोई चीज़, कोई नियम पूरे प्रदेश पर लागू करने जा रहे हैं, आप 1.5 करोड़ की जनता पर आप किसी चीज़ को लागू करना चाहते हैं, तो आपको पूरे सदन की इस पर सहमति लेना आवश्यक है। सभी की राय लेनी चाहिए। हो सकता है कि हम लोग कुछ बेहतर और सुझाव दे सकें। बहुत सारी इस बिल में ऐसी चीज़ें हैं जो निजता का भी हनन करती हैं, और इसके अलावा मुझे लगता है कि अभी इस पर ना तो विपक्ष के साथ चर्चा की गई, ना हम लोगों से कोई राय ली गई, और सीधा बता दिया गया कि हमने ये बिल बनाया। भाई, ये कोई ऐसा नियम तो है नहीं कि आप किसी को छूट दे रहे हैं या कोई सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। आप किसी के प्रतिदिन की लाइफ पर, एक आम जीवन पर आप एक बिल लाना चाहते हैं जो उन सभी पर लागू होगा, हर प्रदेश के व्यक्ति पर लागू होगा। तो मुझे लगता है कि सभी जनप्रतिनिधियों की राय इस पर लेनी चाहिए। हम विरोध नहीं कर रहे हैं। देखिए, आप समझते हैं एक सीधा एजेंडा है, एक वोट बैंक को साधने का, एक वोट बैंक के खिलाफ काम करने का। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी एक बार बिल को और अच्छे से स्टडी किया जाएगा, पढ़ा जाएगा। राय मांगेंगे तो देंगे, वरना तानाशाही तो आपको पता ही है। जब भाई बहुमत की सरकार है तो लागू करने से कोई रोक तो सकता नहीं है। वहीं खानपुर विधायक ने कहा कि यूसीसी को लेकर सरकार ने किसी से भी राय लेना उचित नहीं समझा, जिससे यह साफ जाहिर होता है कि सरकार आमजन से कुछ छिपाना चाहती है। देखिए, जहां तक यूसीसी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से था कि सत्ता में आने के बाद हम उत्तराखंड राज्य में यूसीसी लागू करेंगे। अब विपक्ष की जानकारी में है, उसको अध्ययन करने के लिए आज जब उसको टेबल होगा, कल टेबल होगा और उस पर चर्चा होगी, तो आप चर्चा करने में कहाँ नुकसान है, आप करिए चर्चा। और जहाँ तक यूसीसी का सवाल है, राम मंदिर का सवाल है, 370 का सवाल है, ये उनके एजेंडे में विरोध करना, तो इसमें कहने वाली बात ही नहीं है। ये उनके एजेंडे में परमानेंट है, इसका विरोद करेंगे। वहीं बीजेपी के विधायक यूसीसी का पक्ष लेते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि विपक्ष को बिना नियम पढ़े विरोध नहीं करना चाहिए। जो इस देश की मूल भावना के काम है, जो इस देश के बहुसंख्यक लोगों के ऐसे काम लगते हैं, उसका कांग्रेस का परमानेंट विरोध है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोक जन टुडे।